अस्सलामु अलैकुम। जब हम दुनिया के खात्मे की बात करते हैं तो बहुत सी निशानियों का जिक्र आता है, लेकिन उनमें से एक वाक़या ऐसा है जिसकी अहमियत सबसे अलग है, और वो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़मीन पर वापसी। ये सिर्फ कोई आम वापसी नहीं, बल्कि क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक बहुत बड़ी निशानी है। तो आइए ज़रा गहराई से समझते हैं कि इस बारे में क्या तफसीलात बताई गई हैं। तो सवाल ये है कि इस वापसी को क़यामत की इतनी बड़ी निशानी क्यों माना जाता है। देखें, इसकी वजह यह है कि ये वाक़या एक फाइनल सिग्नल होगा, एक इशारा कि बस अब इंसानी तारीख अपने आखिरी बाब में दाखिल हो चुकी है और दुनिया में एक ऐसी तब्दीली आने वाली है जो सब कुछ बदल कर रख देगी। तो आज हम इस पूरे वाक़े को मरहलावार देखेंगे। सबसे पहले तो यही समझेंगे कि आखिर इसे इतनी बड़ी निशानी कहते क्यों हैं। फिर उनकी आमद की जो तफसीलात हैं उन पर बात करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि उनके आने से दुनिया कैसे बदलेगी, और बिल्कुल आखिर में इस पूरे वाक़े की असल अहमियत क्या है उस पर गौर करेंगे। चलें तो शुरू करते हैं इसकी बुनियाद से। देखें, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वापसी सिर्फ एक पेशेनगोई नहीं है, ये तो आप समझ लें कि एक मरकज़ी नुक्ता है, एक न्यूक्लियस जिसके गिर्द आखिरी ज़माने के सारे बड़े वाक़यात घूमेंगे। ये वो लम्हा होगा, वो मोमेंट जब दुनिया का आखिरी बाब शुरू हो जाएगा। ये सिर्फ एक शख्सियत की वापसी नहीं है, नहीं, बल्कि ये एक ऐसे दौर का आगाज़ है जो तारीख का रुख हमेशा के लिए मोड़ देगा और उसे उसके मंतकी अंजाम तक ले जाएगा। लेकिन आखिर ये अजीम वाक़या होगा कहाँ? रिवायात में इसकी इतनी मखसूस तफसीलात मिलती हैं कि इंसान हैरान रह जाता है। इन तफसीलात से हमें जगह और वक्त के बारे में बड़े वाज़े इशारे मिलते हैं। और आप यकीन करें, रिवायात ने एक बहुत ही खास जुग्राफियाई मकाम बताया है, शाम का तारीखी शहर दमश्क। और सिर्फ दमश्क नहीं, बल्कि इसके भी मशरिकी यानी ईस्टर्न हिस्से में। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। इस जगह का चुना जाना ही इस वाक़या की गहराई और अहमियत को बताता है। और सुने, इस जगह पर भी एक खास निशानी का जिक्र है, एक सफ़ेद मीनार। ज़रा तसव्वुर तो करें, तारीख के इस सबसे अहम लम्हे के लिए एक इमारत को निशान के तौर पर चुना गया है। ये चीज़ पूरे मंजर को और भी ज़्यादा हकीकत पसंदाना बना देती है ना। अच्छा, तो उनकी आमद के वक्त उनकी ज़ाहिरी हालत कैसी होगी, इसकी भी तफसीलात हैं। बयान किया गया है कि जब वो उतरेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे उनके सर से पानी के कतरे टपक रहे हैं, और उनका चेहरा वो एक खास नूर से चमक रहा होगा, जैसे गवाही दे रहा हो कि ये आमद आसमानी है। ठीक है, तो वो आ गए, उसके बाद क्या? उनका आना बेमकसद नहीं, उनका एक वाज़े मिशन है, दुनिया को उसकी मौजूदा हालत से निकालकर एक बिल्कुल नए दौर में ले जाना। चलें देखते हैं कि वो कौन से इनकलाबी रेवोल्यूशनरी कदम उठाएंगे। तो उनका मिशन असल में 4 बड़े इक़दामात पर मुश्तमिल है। सबसे पहला काम दज्जाल का खात्मा, यानी फितने के सबसे बड़े रहनुमा को शिकस्त देना। फिर सलीब को तोड़ना, यानी गलत अकायद को रद्द करना। उसके बाद खिंजीर का खात्मा करना, और आखिरी कदम जजिया के निज़ाम को ख़त्म कर देना। इसका मतलब ये होगा कि सब इंसान एक ही कानून के मातहत आ जाएंगे। बुनियादी तौर पर ये एक नए आलमी निज़ाम की बुनियाद होगी। उनका ज़मीनी सफ़र शुरू तो दिमश्क से होगा, लेकिन एक बात याद रखने वाली है, वो एक नए नबी की हैसियत से नहीं आएंगे, बल्कि पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती, उनके पैरोकार के तौर पर ज़िंदगी गुजारेंगे। और फिर उनका ये सफ़र मदीना मुनव्वरा में अपने इख्तिताम को पहुँचेगा, जहाँ उनकी वफ़ात होगी और उन्हें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में दफन होने का शर्फ हासिल होगा। तो इतने बड़े इनकलाबी इक़दामात के बाद नतीजा क्या निकलेगा? इनके मिशन के पूरा होने के बाद दुनिया कैसी दिखेगी? चलें अब इस पर एक नज़र डालते हैं। सबसे बड़ा, सबसे अहम नतीजा ये होगा कि ज़मीन से जुल्म और नाइंसाफ़ी का नामो निशान मिट जाएगा। उनकी क़यादत में एक ऐसा निज़ाम कायम होगा जहां हर एक को उसका हक मिलेगा और कोई किसी पर ज़्यादती करने की जुर्रत नहीं कर सकेगा। ये असल में अदल व इंसाफ का दौर होगा, और जब इंसाफ होगा तो उसका नतीजा क्या होगा? बेमिसाल अमन। ज़मीन पर हर तरफ सुकून ही सुकून होगा। नफ़रतें, दुश्मनियाँ सब कुछ ख़त्म हो जाएंगी, और इंसानियत एक बार फिर भाईचारे और खुशहाली का तजुर्बा करेगी। तो चलिए अब आखिर में इस सब को जोड़ते हैं। इस पूरे वाक़े का आखिर मतलब क्या है? ये निशानी वक्त के इतने बड़े मंसूबे में कहाँ फिट होती है और हमें क्या सबक देती है? देखें, उनकी आमद से दुनिया जैसे 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। एक उनसे पहले की दुनिया जो दज्जाल के धोखे, नाइंसाफ़ी और अफरा तफरी से भरी होगी, और दूसरी उनके बाद की दुनिया जहां हर तरफ अदल, इंसाफ और अमन का राज होगा। ये ज़मीन की तारीख का शायद सबसे बड़ा इनकलाब होगा। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम नुक्ता है,
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا دی اینڈ نہیں ہے، یہ بگننگ آف دی اینڈ ہے، یعنی اختتام کا آغاز۔ یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے جس کے بعد قیامت کی باقی بڑی بڑی نشانیاں تیزی سے ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی، جیسے یاجوج و ماجوج کا ظہور اور سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، جس کے بعد توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا۔ تو خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی اصل میں انصاف کی حتمی فتح اور برائی کے مکمل خاتمے کا اعلان ہے۔ یہ ایک یاد دہانی ہے کہ تاریخ کا سفر بے مقصد نہیں ہے، بلکہ ایک طے شدہ انجام کی طرف جا رہا ہے۔ تو پھر آخری سوال یہی بچتا ہے کہ جب دنیا کا آخری باب لکھا جا رہا ہوگا تو وہ انسانیت کے لیے کیا معنی رکھے گا؟